हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपनी फेवरेट साइंस की क्लास में। दिस इज योगेश और मैं आप सभी का आज की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फेस्टिव सीजन अप्रोच है और सबसे पहले तो यार आपको सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को एग्जामपुर की पूरी टीम की तरफ से विश यू ऑल गाइस अ वेरी हैप्पी दिवाली। शुरुआत करेंगे आज का एक चैप्टर जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ज्यादा देर तक कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फेस्टिव सीजन है, तो छोटी सी एक क्लास आपके लिए रख दी गई है ताकि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो सके और पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज ना हो, क्योंकि त्योहारों का मजा भी दोगुना हो जाता है जब आप थोड़ी बहुत यहां पर पढ़ाई यहां पर जरूर कर लें, क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हालांकि फेस्टिव सीजन है, मानता हूं मूड वूड नहीं करता, बट थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो काफी अच्छा महसूस करोगे और कंसेप्ट्स को ग्रिप्थ भी बनी रहेगी, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। तो बात करेंगे लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश के बारे में, और आज की क्लास में है आपका पार्ट 3। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। बात करेंगे कि किस किस तरह के कंसेप्ट लाइट यानी कि प्रकाश से आपके चैप्टर में बनते हैं और पूछे जाते हैं। और अगर आपने अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया, सबसे पहले फटाफट से सभी को शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और इस क्लास को एंजॉय कर सके। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, व्हाटएवर यू फील गुड लाइक। शुरुआत करेंगे लाइट का चैप्टर। एक बार रिकैप दे देता हूं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है। एक बार छोटा सा स्नैपशॉट में देख लेते हैं। देखिएगा, लाइट के चैप्टर की शुरुआत हमने अपनी इन खूबसूरत आंखों के साथ की थी। हमने बात की थी इन आंखों के बारे में और हमने बात की थी कि ये जो हमारी खूबसूरत आंखें हैं, इनके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने बात की थी कॉर्निया के बारे में, आपको याद होगा कॉर्निया हमारी आंख का वह हिस्सा है जो लाइट को अंदर आने देता है। फिर हमने बात की थी आइरिस के बारे में, फिर हमने बात की थी प्यूपिल के बारे में, फिर हमने बात की थी सिलरी मसल्स यानी कि पक्षमाभिकी पेशियां, फिर आंसू देखे थे, विट्रियस ह्यूमर, और साथ ही साथ देखा कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पर बनती है। कैसी बनती है? उल्टी बनती है। फिर हमने, आपको याद है लास्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में, अलग अलग डिफेक्ट देखे थे, जैसे मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें पास का तो दिखाई देता है, दूर का क्लियरली दिखाई नहीं देता। फिर हमने बात की थी हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, जिसमें दूर का क्लियरली दिखाई देता है, पास का क्लियरली दिखाई नहीं देता। और फिर हमने बात की थी किसके बारे में? रेस बायोपिया के बारे में, जिसमें बाइफोकल लेंस की मदद से हम पास का और दूर का दोनों का विजन जो खराब हो चुका है उसे ऑल्टर्ड अप करते हैं। फिर आपको याद होगा हमने बात की थी एस्टिग्मेटिज्म के बारे में, दृष्टि वैषम्य के बारे में। जिस भी इंसान को दृष्टि वैषम्य होता है उसे चलने में बहुत दिक्कत आती है। फिर हमने बात की थी कि जब हम लेंस बनवाने जाते हैं, हम स्पेक्स बनवाने जाते हैं, तो आपको पता है एक नंबर दिया जाता है। अगर पावर नकारात्मक होती है तो लेंस अवतल होता है, पावर सकारात्मक होती है तो जो लेंस होता है वो आपका कॉन्वेक्स होता है, और अगर पावर प्लस माइनस दोनों में है तो याद रखिएगा कि जो लेंस होता है वो कैसा होता है? बाइफोकल लेंस होता है। फिर आपको याद होगा हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश के गुण के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि जो लाइट है ना वो अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करती है। जैसे कि आपको पता है लाइट बहुत तेजी से ट्रैवल करती है, लाइट बहुत तेज ट्रैवल करती है, और सबसे तेज वो किस में ट्रैवल करती है? निर्वात में ट्रैवल करती है। फिर मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु को हम देख पा रहे हैं तो वो हम क्यों देख पा रहे हैं? हम इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। लाइट क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। वो उस ऑब्जेक्ट पे फॉल होकर हमारी आई पर आ रही है और तभी हम उस वस्तु को क्या कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। इसके बाद हमने बात की कि लाइट के अंदर एनर्जी भी होती है, लाइट के अंदर ऊर्जा भी होती है, और लाइट बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है, जो पैकेट्स होते हैं लाइट एनर्जी के, जिनको हमने फोटोन के नाम से जाना था। और हमने ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो लाइट है वो 7 रंगों से मिलकर बनती है। कितने रंगों से मिलकर बनती है? 7 रंगों से मिलकर बनती है। आज की क्लास में हम कुछ और न्यू कंसेप्ट्स देखने वाले हैं जो कि लाइट के चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जल्दी से, अगर आप अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से एक बार लाइव जुड़ जाओ ताकि हम इस क्लास का लुत्फ उठा सके, इस क्लास को एंजॉय कर सके। ठीक है, चलेगा। तो आज की क्लास में बात करेंगे कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट्स के बारे में जो कि प्रकाश से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या क्या होते हैं उनको हम यहां पर समझ लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहला कंसेप्ट आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखिएगा, हम बात कर रहे हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। किसके बारे में? प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्या कह सकते हैं हम इन्हें? लुमिनस ऑब्जेक्ट। देखिएगा,
ये सभी आपके उदाहरण दिखाए गए हैं किसके, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के आपको उदाहरण दिखाए गए हैं। फिर वो चाहे आप उदाहरण किसका लीजिएगा, टॉर्च का लीजिएगा, किसका ले लीजिएगा, टॉर्च का ले लीजिएगा अगर हम बात करते हैं टॉर्च के बारे में, ठीक है। या फिर आप बात कर लीजिएगा किसके बारे में, सन के बारे में, सूर्य के बारे में। बात कर ली जाए किसके बारे में, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, विद्युत बल्ब के बारे में। या फिर बात कर ली जाए आग के बारे में, यानी कि फायर के बारे में। ये सारे ही कैसे हैं, याद रखिएगा इल्यूमिनेटेड है। कैसे हैं, इल्यूमिनेटेड है। इल्यूमिनेटेड कहिए या प्रदीप्त वस्तुएं कहिए या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहिए, बात एक ही होता है। याद रखिएगा कहा गया दोस ऑब्जेक्ट्स दैट आर इल्यूमिनेटेड बाय देयर ओन लाइट, वे जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे सूर्य, आग, बल्ब आदि, इन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, तो याद रखिएगा प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो खुद के प्रकाश से क्या करते हैं, इल्यूमिनेटेड अप होते हैं। जो खुद के प्रकाश से क्या होते हैं, इल्यूमिनेटेड अप होते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। वह जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो, जैसे सूर्य, आग, बल्ब आदि, इन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या फिर आप कह सकते हैं इल्यूमिनेटेड वस्तुओं का नाम देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। कुछ होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और याद रखिएगा कुछ होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं हम इन्हें, अप्रदीप्त वस्तुएं, या इन्हें हम कह सकते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा ये सभी क्या हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आपको यहां पर दिखाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में सबसे पहला एग्जांपल आपको दिया गया है किसके बारे में, चांद के बारे में, यानी कि मून के बारे में आपको दिखाया गया है। फिर आप देख सकते हैं कि आपको बातचीत की गई है किसके बारे में, चेयर के बारे में, कुर्सी के बारे में आपको बताया गया। कुर्सी पर भी जब लाइट पड़ती है तभी हमें कुर्सी नजर आती है, इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। फिर देखिएगा बात की जा रही है इस टेबल के बारे में, ठीक है, और यहां पर देख लीजिएगा बात की जा रही है बुक के बारे में, किताब के बारे में। ये सारे ही क्या हैं, नॉन इल्यूमिनस हैं, यानी कि those things which do not have their own light but appear when light comes such as chair, table, book, etc. ये वे वस्तुएं हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता परंतु प्रकाश पड़ने पर ये दिखाई देने लगती हैं, जैसे कि कुर्सी, मेज, किताब आदि etc. तो सिंपल सी बात है, याद रखिएगा दो तरह की वस्तुएं होती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम लुमिनस कहते हैं। क्या कहते हैं, लुमिनस कहते हैं, यानी कि प्रदीप्त कहते हैं, जिनकी खुद की लाइट होती है, which reflect the light of their own। और कुछ होती हैं नॉन इल्यूमिनस, ये तब नजर आती हैं जब इन पर प्रकाश पड़ता है। तो सिंपल सी बात हमने की है कि दो तरह की वस्तुएं होती हैं, कुछ होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं और कुछ होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। आप देख सकते हैं ये सारी क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं, यानी कि दोस विच आर इल्यूमिनेटेड बाय देयर ओन लाइट, वह जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो, जैसे सूर्य, आग, बल्ब आदि, इन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या फिर आप कह सकते हैं प्रदीप्त वस्तुओं का नाम देते हैं। और कुछ होती हैं जो कि नॉन ल्यूमिनस होती हैं, यानी कि अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। ये वे वस्तुएं हैं जो स्वयं के प्रकाश नहीं होता परंतु प्रकाश पड़ने पर ये दिखाई देने लगती है। ठीक है, चलेगा। एक और अच्छा सा कंसेप्ट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा सबसे पहले तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा सा फ्रूट आपको दिखाया गया है, एक फल आपको दिखाया गया है और कहते हैं अपने अपनी किस्मत का फ्रूट है, अपने अपनी किस्मत का फल होता है। तो एक फल आपको दिखाया गया है और इस फल से जुड़ा हुआ एक छोटा सा कंसेप्ट आपको यहां से पूछ लिया जाता है। सबसे पहले तो बता दो ये फ्रूट कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा ये फल जो आपको यहां पर दिखाया गया ये फल कौन सा है, जल्दी से बताओ। आप सबकी किस्मत का फल है, ये फ्रूट है, ये बताएगा इस फ्रूट का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। What is the name of this fruit which is shown over here? याद रखिएगा इस बहुत अच्छे इस फ्रूट का नाम है कीवी। क्या नाम है इसका, कीवी। ठीक है, और देखिएगा कीवी के 3 पार्ट्स यहां पर दिखाए गए हैं, मतलब 3 तरीके से कीवी को देखा जा रहा है। अगर आप पहले पार्ट को देखें, ए पार्ट को देखें, तो यहां पर आपको कीवी का पूरा हिस्सा नजर आ रहा है। बी पार्ट से देखें तो कीवी आपको थोड़ी सी धुंधली धुंधली दिखेगी और सी पार्ट से कीवी आपको नजर ही नहीं आएगी, सी पार्ट से कीवी आपको नजर नहीं आएगी। याद रखिएगा कि ये वाला जो रीजन है जहां से कीवी पूरी अच्छी तरह दिख रही है इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट रीजन। क्या कहते हैं इसे, ट्रांसपेरेंसी। क्या कहते हैं इसे, ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शिता। इसके आर पार आप देख सकते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं पारदर्शिता। क्या कहते हैं इसे, पारदर्शिता।
इसके आर पार आप देख पा रहे हैं। जब आप थोड़ा सा देख पाए, मतलब लाइट पूरा का पूरा इससे पास ऑन नहीं हो सकती है, इसे कहते हैं ट्रांसल्यूसेंसी, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसल्यूसेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। मतलब थोड़ा बहुत आप इसके थ्रू देख पाएंगे। और सी जो होता है वो कैसा होता है? ओपेक है। सी क्या है? ओपेक है। ओपेक मतलब अपारदर्शिता। अपारदर्शिता कहने का मतलब इतना सा है कि हम इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। इसे हम कहते हैं अपारदर्शिता। मतलब हम कह सकते हैं हम इसके आर पार नहीं देख सकते हैं, हम इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है? अपारदर्शिता कहा जाता है। तो सिंपल सी बात हम कर रहे हैं, कंसेप्ट में आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझिएगा। हम बस इतनी सी बात कर रहे हैं कि याद रखिएगा, तीन तरह के केसेस हो सकते हैं। पहला हो सकता है पारदर्शिता, मतलब जिसके थ्रू हमें वस्तु कंप्लीटली अच्छे से दिखाई दे। फिर होता है ट्रांसलूसेंट, जिसके थ्रू वस्तु दिखाई तो दे बट थोड़ा सा ब्लर्ड दिखे, मतलब पूरा अच्छी तरह ना दिखे। और एक होती है ओपेक, मतलब जिसके थ्रू वस्तु दिखाई ही ना दे। याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंट का जब केस आता है तो लाइट इसके थ्रू कंप्लीटली पास ऑन हो जाती है, आर पार चली जाती है, इसलिए हम इसे देख पा रहे हैं। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है? प्रकाश थोड़ा सा पास ऑन होता है तब हम उसे देख पाते हैं। और ओपेक में याद रखेगा, क्योंकि लाइट जा ही नहीं सकती है इसलिए वस्तु हमें दिखाई ही नहीं दे रही है। आपको पता है ना, वस्तु तो तभी दिखाई देती है जब किसी भी वस्तु पर लाइट पड़ती है और वो वहां से क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, वहां से क्या हो जाती है? वो परावर्तित हो जाती है। तो सिंपल सी बात, सिंपल सा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। याद रखेगा, तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, तीन तरह के पदार्थ होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिनसे लाइट इजीली पास हो सकती है, ट्रांसलूसेंट वो होती है जिनसे कुछ लाइट पास हो सकती है, और ओपेक वो होते हैं जिनसे लाइट पास ऑन नहीं हो सकती है। देखिएगा, तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ले आते हैं आपके सामने कौन सी वस्तु? याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। बात कर रहे हैं किसके बारे में? पारदर्शी वस्तुओं के बारे में। पारदर्शी वस्तु वो वस्तु होती हैं, याद रखिएगा, that allow most of the light to pass through them, allow most of the light to pass through them। याद रखिएगा, ये वे वस्तुएं हैं जो प्रकाश को पूर्णतः गुजरने देती है, यानी कि वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश पूर्णतः गुजर सकता है, जिनसे प्रकाश पूर्णतः गुजर सकता है, पूर्णतः संचार कर सकता है। याद रखिएगा, जिनसे प्रकाश पूर्णतः संचार कर जाए, संचार कर जाए या पास ऑन कर जाए, चला जाए, उन्हें कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कांच का उदाहरण लिया गया। देखिएगा, उदाहरण पर यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स के बारे में आपको यहां पर बताया गया है। पहला एग्जाम्पल दिया गया है किसका? कांच का। किसका दिया गया है? कांच का। फिर आपको एग्जाम्पल दिया गया है लेंस का। किसका एग्जाम्पल दिया गया है? लेंसेस का। लेंस के एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। फिर हम बात कर रहे हैं क्लियर प्लास्टिक्स का। फिर बात कर रहे हैं डायमंड का, यानी कि हीरा का एग्जाम्पल आपको यहां पर दिया गया है। फिर सिलोफिन शीट दिखाई गई है। फिर यहां पर कांच का ग्लास दिखाया गया है और यहां दिखाई गई है एयर, यानी कि आप कह सकते हैं वायु। ये क्या है? सभी के सभी ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी हैं। मतलब ये अलाउ करते हैं लाइट को इनके थ्रू पास ऑन होने के लिए। वे वस्तु जिनसे प्रकाश पूर्णतः संचार कर जाए, यानी कि पूर्णतः जो है वो पास हो जाए, पूर्णतः आर पार चला जाए। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर आते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, पारभास, पारभासी वस्तुएं कहते हैं हम इन्हें, पारभासी वस्तुएं। ठीक है, ये वे वस्तुएं होती हैं जो लाइट को थोड़ा सा पास ऑन होने देती हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ ओनली सम पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम, that allow only some part of the light to pass through them। to pass through them। सिंपल सी बात कर रहे हैं, ये वे वस्तुएं हैं, याद रखिएगा, वे वस्तुएं, वे वस्तु जिनसे प्रकाश का कुछ हिस्सा या प्रकाश का कुछ पोर्शन संचार कर जाता है,
पार कर जाता है। मतलब ये वस्तुएं ना हमें क्लियरली दिखाई नहीं देंगी, ये जब इनसे लाइट जाती है तो ये कुछ पोर्शन ही उसका अलाउ करती है, सारी लाइट को अलाउ नहीं करती है। जैसे उदाहरणतः फ्रॉस्टेड ग्लास, थिन फैब्रिक, ट्रेसिंग पेपर, टिंटेड ग्लास, कलर्ड प्लास्टिक, इस तरह का आपका एक जो मग या फिर क्लाउड्स, बादल, आपको पता है ये सारे क्या हैं, ट्रांसल्यूसेंट है। इनसे कुछ ही अमाउंट की लाइट पास ऑन हो सकती है, इनसे ज्यादा अमाउंट की लाइट पास ऑन नहीं हो सकती है, ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। इनसे कुछ ही प्रकाश जो है वो क्या कर सकता है, संचार कर सकता है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। क्या कह देते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है कि ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, ये जितने भी एग्जांपल्स आपको दिखाए गए हैं ये सारे ही ट्रांसल्यूसेंट एग्जांपल्स हैं। यानी कि वो ऑब्जेक्ट हैं जो सिर्फ कुछ पार्ट लाइट का अलाउ करते हैं उनसे पास ऑन होने के लिए, वे वस्तु जिनसे प्रकाश का कुछ हिस्सा पार कर जाता है, जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास, थिन फैब्रिक, ट्रेसिंग पेपर, टिंटेड ग्लास, प्लास्टिक, क्लाउड या कलर्ड प्लास्टिक। आपको पता है सिर्फ कुछ पोर्शन को ही अलाउ करते हैं, इसी वजह से जब हम इनके आर पार देखते हैं तो हमें थोड़ा सा ब्लर्ड दिखता है, थोड़ा सा धुंधला दिखता है। ठीक है, बहुत अच्छे। बात करेंगे तीसरे तरह की वस्तुओं के बारे में। तीसरे तरह के ऑब्जेक्ट आपके पास ले आते हैं, याद रखिएगा इन्हें कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, इन्हें कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। क्या कहते हैं इन्हें, अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु वे वस्तुएं होती हैं which do not allow the light to pass through them। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट्स that do not allow the light to pass through them, that do not allow light to pass through them, to pass through them। याद रखिएगा ये वे वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश गुजर नहीं सकता, वस्तु जो प्रकाश को गुजरने नहीं देती है, वस्तुएं याद रखिएगा जो प्रकाश को गुजरने नहीं देती है, जो प्रकाश को गुजरने नहीं देती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। याद रखिएगा वे वस्तुएं जो प्रकाश को गुजरने नहीं देती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं, उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे मिरर, एप्पल, ईट, कप, कैन और स्टोन, ये सारे के सारे कैसे हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। कैसे हैं, अपारदर्शी वस्तु है। याद रखिएगा ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट कैसे हैं, अपारदर्शी हैं, इनके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, सिंपल सी बात याद रखिएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट्स वे ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ये वे वस्तु हैं जिनके थ्रू प्रकाश संचार नहीं कर सकता है, जैसे दर्पण, एप्पल, ब्रिक, कप, पत्थर, कैन एक्सेट्रा, ये सभी कैसे होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सिंपल सी बात हमने की है, याद रखिएगा वस्तु तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तीन प्रकार की होती है। ट्रांसपेरेंट वस्तु, ये वे वस्तु हैं जिनसे प्रकाश पूर्णतः गुजर जाता है, इसलिए ये क्लियरली दिखाती हैं। दूसरी आती है आपकी ट्रांसलूसेंट, जिनसे हम पार्शली देख पाते हैं क्योंकि इनसे प्रकाश का कुछ पोर्शन ही ये अलाउ करते हैं पास डाउन होने के लिए। और तीसरी आती है अपारदर्शी वस्तु यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये लाइट को अलाउ नहीं करती हैं पास डाउन होने के लिए। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। और साथ ही साथ हमने बात कर ली है किसके बारे में, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, मतलब प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में भी हमने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है। अगला कंसेप्ट तो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ओ माय गॉड, काफी सॉलिड एनिमेशन है। यहां पर बात करेंगे परछाई के बारे में, शैडो के बारे में। और कहते हैं अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। तो इतनी सी बात याद रखना है कि जब परछाई के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो कंसेप्ट बस इतना सा है जो आपको याद रखना है कि जो शैडो होती है ना, वो हमेशा लाइट की प्रेजेंस में बनती है। अगर लाइट नहीं होगी तो शैडो नहीं बनेगी। तो याद रखिएगा परछाई के बारे में बात करें, काफी हॉरर सीन्स आपको याद आ रहे होंगे।
तो अगर हम बात करें परछाई के बारे में, तो परछाई जो होती है ना, वो याद रखिएगा लाइट की प्रेजेंस में बनती है, प्रकाश की उपस्थिति में बनती है। शैडो से भी रिलेटेड काफी अच्छे कंसेप्ट्स जो हैं वो लाइट के चैप्टर से पूछ लेते हैं। परछाई से रिलेटेड काफी कुछ एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या होती है शैडो और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं शैडो के। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएगा कि शैडो के कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। जल्दी से बताएगा परछाई आपके सामने, और शैडो के कितने पार्ट्स होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताएगा कि परछाई के कितने हिस्से होते हैं, परछाई के कितने भाग होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द शैडो इज देयर। जल्दी से बताएगा परछाई के कितने भाग होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द शैडो आर देयर। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए, जो परछाई से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। याद रखिएगा परछाई हमेशा लाइट की प्रेजेंस में बनती है, लाइट की एब्सेंस में नहीं बनती। जब भी प्रकाश उपस्थित होगा तब परछाई आपकी बनेगी, शैडो बनेगी। बहुत अच्छे याद रखिएगा शैडो के कितने पार्ट्स होते हैं, आपसे पूछ लिया जाए, पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा पूछा जाता है परछाई की शैडो के बारे में, तो सिंपल सी बात याद रखिएगा शैडो के दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। पूछ लेते हैं परछाई के भाग, परछाई के हिस्से या परछाई के कितने भाग होते हैं। तो याद रखिएगा परछाई के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द शैडो। आपसे पूछ ले कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा पहले का नाम है अंबरा। क्या नाम है? अंबरा। और दूसरे का नाम है पेनुम्ब्रा। क्या नाम है? पेनुम्ब्रा। तो याद रखिएगा परछाई के दो हिस्से हैं, एक बनता है अंबरा और एक बनता है पेनुम्ब्रा। अंबरा पेनुम्ब्रा याद रखिएगा परछाई के दो हिस्से हैं, पहला बनता है अंबरा, दूसरा बनता है पेनुम्ब्रा। अंबरा पेनुम्ब्रा, अंबरा पेनुम्ब्रा परछाई के दो हिस्से हैं, याद रखिएगा। जिसमें से आप यहां देख पा रहे हैं कि अगर हम इस ये जो यहां पर बॉल दिखाई दे रही है आपको, अगर हम इसकी शैडो कास्ट कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं इस बॉल की अगर हम यहां पर शैडो कास्ट कर रहे हैं ना, तो ये जो शैडो हो रही है ना, इसके दो रीजन बन रहे हैं। एक तो आप ये देखिएगा डार्क रीजन बन रहा है, एक कैसा रीजन बन रहा है? डार्क रीजन बन रहा है, और एक बन रहा है लाइट रीजन। क्या बन रहा है? लाइट रीजन। तो याद रखिएगा जो यहां पर आपको डार्क रीजन नजर आ रहा है ना, इसे कहते हैं अंबरा, और ये जो लाइट रीजन बन रहा है ना, इसे कहते हैं पेनुम्ब्रा। क्या कहते हैं इसे? पेनुम्ब्रा। तो अंबरा क्या होता है? डार्क रीजन होता है, डार्क पार्ट होता है, डार्क रीजन होता है। और जो पेनुम्ब्रा होता है ना, वो याद रखिएगा लाइट रीजन होता है। तो सिंपल सी बात करेंगे, सिंपल सी बात कहने की यही है कि परछाई के दो हिस्से हैं। परछाई है तो परछाई के ना दो हिस्से बनते हैं, एक होता है डार्क हिस्सा, एक होता है डार्क हिस्सा। और याद रखिएगा डार्क हिस्सा को क्या कहते हैं? अंबरा। क्या कहते हैं? अंबरा। और एक होता है लाइट हिस्सा, लाइट रीजन, इसे कहते हैं पेनुम्ब्रा। तो याद रखिएगा परछाई शैडो जो कि लाइट की प्रेजेंस में बनती है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में बनती है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, वन इज अंबरा, अनदर वन इज पेनुम्ब्रा। अंबरा डार्क पार्ट होता है शैडो का, ठीक है, और जो पेनुम्ब्रा होता है वो याद रखिएगा लाइट पार्ट होता है शैडो का। जो डार्क पार्ट है परछाई का उसे कहते हैं अंबरा, और जो लाइट पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? पेनुम्ब्रा। ठीक है, दोनों के बारे में आपको यहां से पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि जितने भी ग्रहण बनते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये भी परछाई के ही कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। आपको पता है कि सन, मून और अर्थ का कंसेप्ट यहां पर बनता है। तो बात कर लेते हैं एक छोटे से कंसेप्ट के बारे में जो कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से जुड़ा हुआ है। बात कर रहे हैं किसके बारे में? सूर्य ग्रहण के बारे में। बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। सारा खेल परछाई का ही है। आपको पता है सूर्य ग्रहण के बारे में बात कर लें या फिर अगर हम चंद्र ग्रहण के बारे में बात कर लें, तो जो ग्रहण है उनका सारा का सारा जो कंसेप्ट बनता है वो बेसिकली किसका बन जाता है? वो बेसिकली सोलर इक्लिप्स, या फिर अगर हम लूनर इक्लिप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा सारा का सारा जो कंसेप्ट बनता है वो किसका बन जाता है? ग्रहण वाला जो कंसेप्ट बनता है वो बेसिकली परछाई पर ही तो आधारित है। पूछ लिया जाता है कि सोलर इक्लिप्स कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, कौन किसके बीच में आ जाता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर बात कर ली जाए सूर्य ग्रहण के बारे में, किसके बारे में? सोलर इक्लिप्स के बारे में, या फिर आप कह लीजिए बात कर ली जाए सूर्य ग्रहण के बारे में, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इतना सा बात आपको याद रखनी है। एक पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं ताकि आपको याद रहे। आपको पता है कि यह है हमारा सन, सूर्य, यहां पर है अर्थ। क्या है? अर्थ। और सन और अर्थ के बीच में अगर मून आ जाए, सन और अर्थ के बीच में अगर चांद आ जाए, तो आपको पता है जो इक्लिप्स बनता है वो सूर्य ग्रहण होता है, वो होता है सोलर इक्लिप्स। वहीं पर अगर बात कर ली जाए लूनर इक्लिप्स के बारे में,
किसके बारे में बात कर ली जाए? लूनर इक्लिप्स के बारे में, यानी कि चंद्र ग्रहण के बारे में। किसके बारे में बात हो जाए? चंद्र ग्रहण के बारे में। तो आपको पता है चंद्र ग्रहण कब बनता है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए। जब सन और मून के बीच में कौन आ जाए? याद रखिएगा, अर्थ आ जाए। अगर सन और मून के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अपने ब्रेन में बिठा लेना, बहुत मदद मिलेगी समझने में। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच में आ जाती है। आप देख सकते हैं यहां पर भी आपको शेडो के जो पार्ट्स हैं वो समझाए गए हैं। आप देख सकते हैं एक डार्क पार्ट है शेडो का जिसे हम अम्बरा कह रहे हैं, और एक लाइट पोर्शन है शेडो का, परछाई का, जिसे हम पेनुम्ब्रा कह रहे हैं। यहां पर भी आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर भी एक डार्क पोर्शन है जिसे अम्बरा कह रहे हैं, और एक लाइट पोर्शन है शेडो का, परछाई का, जिसे हम पेनुम्ब्रा के नाम से जान रहे हैं। तो चाहे सूर्य ग्रहण हो जाए या चंद्र ग्रहण हो जाए, याद रखिएगा ग्रहणों की कहानी परछाई पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? परछाई पर आधारित होती है, शेडो पर आधारित होती है। और इसी वजह से ग्रहण से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो कि कंसेप्ट क्या है। तो देखिएगा सिंपल सी बात हम यहां पर कर रहे हैं कि अगर हम ग्रहण लगने के बारे में बातचीत करना चाहेंगे, यानी कि अगर हम ग्रहण के बारे में बात करें तो आपको पता है सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच में आ जाती है। और याद रखिएगा यहां पर भी वही परछाई के दो रीजन आप देख सकते हैं, एक होता है अम्बरा यानी कि डार्क पोर्शन ऑफ द शेडो, और एक होता है पेनुम्ब्रा यानी कि लाइट पोर्शन ऑफ द शेडो। ठीक है, चलेगा, बहुत अच्छे। बात कर ली है हमने अम्बरा और पेनुम्ब्रा के बारे में, और साथ में बात कर ली है किसके बारे में? परछाई के कंसेप्ट के बारे में। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये सभी कंसेप्ट जो है वो डिस्कस किए हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। और साथ ही साथ हमने बात कर ली है किसके बारे में? लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, चलेगा। बात करते हैं लाइट के बारे में। तो आप सभी ये बात बखूबी जानते हैं कि लाइट अलग अलग फिनोमेना दर्शाती है। लाइट क्या शो करती है? अलग अलग फिनोमेना शो करती है। तो बात करेंगे फिनोमेनन शोन बाय द लाइट के बारे में, प्रकाश द्वारा दिखाई गई प्रक्रियाएं। बात करेंगे फिनोमेनन शोन बाय द लाइट, प्रकाश द्वारा दिखाई गई प्रक्रियाएं। बात करेंगे किसके बारे में? प्रकाश के द्वारा दिखाई गई प्रक्रियाएं। कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं लाइट शो करती है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं फिनोमेनन शोन बाय द लाइट के बारे में, जल्दी से एक बार कमेंट करके पहले तो ये बता दो कि लाइट कौन कौन से प्रोसेसेस को शो करती है, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि लाइट दर्शाती है। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएगा कौन कौन से फिनोमेना ऐसे हैं जो कि लाइट शो करती है। फिनोमेनन विच इज शोन बाय द लाइट, कौन कौन सी प्रक्रियाएं प्रकाश दर्शाती है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। याद रखिएगा आपसे पूछ ले कौन कौन से फिनोमेना लाइट शो करती है, तो लाइट अलग अलग फिनोमेना को शो करती है। आपको पता है पहला फिनोमेना जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम बनता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बनता है? याद रखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। किसके बारे में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। फिर हम बात करेंगे दूसरे फिनोमेना के बारे में।
जिसका नाम बनता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बनता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपरिवर्तन। बात करेंगे किसके बारे में? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपरिवर्तन। फिर पढ़ेंगे तीसरा फिनोमेना जो लाइट शो करती है, इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या नाम है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फोर्थ फिनोमेना पढ़ेंगे डिस्पर्जन, या फिर आप कह सकते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर हम अच्छे से डिफाइन करें तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बात करेंगे किसके बारे में? प्रकाश का प्रकीर्णन। किसके बारे में बात करेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। तो बेसिकली अगर हम बात करें लाइट के बारे में, तो लाइट अलग अलग फिनोमेना शो करती है। आपसे पूछ ले कौन कौन से फिनोमेना शो करती है, तो लाइट मेनली 4 प्रोसेसेस को दर्शाती है। पहले प्रोसेस का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। आपको पता है प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या होता है? लाइट की रे का टकराकर वापस लौट आना। आपको पता है लाइट की रे जब किसी सरफेस से टकराती है ना, तो वापस लौट आती है। इसी को हम क्या कह देते हैं? परावर्तन कह देते हैं, या फिर आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना ना एक ही माध्यम में होता है। लाइट की रे एयर में आई, एयर में ही टकराकर वापस चलेगी, रिफ्लेक्शन कहलाता है। पर जब हमारे पास एक से ज्यादा माध्यम होता है, मान के चलते लाइट की रे का मन किया आज कुछ तूफानी करते हैं, और उसने जंप लगा दी एयर से पानी के अंदर। आज तक वो एयर में ट्रेवल करती आई थी, आज पहली बार पानी में जा रही है, तो वो अपने रास्ते से ना भटक जाती है, मुड़ जाती है। और याद रखिएगा, इसी बेंडिंग के फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे तीसरे फिनोमेना के बारे में, जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या नाम है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या होता है? जब लाइट की रे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, तो उसमें ना जाकर वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। देखेंगे कि कैसे कैसे कंसेप्ट्स बनते हैं। आपने पढ़ा होगा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, प्रकाशिक तंतु है, फिर आपका मिराज फॉर्मेशन आ जाता है। ये सभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। और जो लास्ट कंसेप्ट बनता है वो बनता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, प्रकाश का प्रकीर्णन। आपको पता है जब एक व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो 7 रंगों में टूट जाता है, जिसे हम रेनबो या इंद्रधनुष के फॉर्म में आसमान में देखते हैं। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ बात करेंगे किसके बारे में? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, कि कैसे कैसे कौन सा कलर कम स्कैटर करता है, कौन सा कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, क्या होता है स्कैटरिंग का कंसेप्ट, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इस सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देखिएगा, अलग अलग फिनोमेना आपको दिखाए गए हैं जिनसे रिलेटेड हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। तो देखिएगा, अलग अलग प्रोसेसेस आपको यहां पर शो किए गए हैं, और इन्हीं प्रोसेसेस का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इन्हीं से हम नेक्स्ट क्लास में भी आगे शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे कंसेप्ट्स बनते हैं। तो मेनली हम लाइट के चैप्टर के अंदर अलग अलग प्रोसेसेस देखने वाले हैं, जिसमें पहले प्रोसेस का नाम है रिफ्लेक्शन, दूसरे प्रोसेस का नाम है रिफ्रैक्शन, तीसरे प्रोसेस का नाम है TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद रखिएगा, इसे TIR के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। और फोर्थ प्रोसेस का नाम बन जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। सिंपल सी बात हमने की है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट की रे का टकराकर वापस लौट आना। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट की रे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है। और TIR का मतलब क्या होता है कि जब वो जाने की कोशिश करती है तो उसी माध्यम में वापस क्या कर जाती है? रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्कैटरिंग के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। ठीक है, तो ये सभी कंसेप्ट्स जो है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इन सभी प्रोसेसेस से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात करेंगे किसके बारे में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। और इसी के नीचे लिख दीजिएगा टू बी कंटिन्यूड ...
मतलब यहां से हम नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे, बात करेंगे सबसे पहले फिनोमेना के बारे में, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कल शाम ठीक 5 बजे। ठीक है, चलेगा। तो आज की क्लास में इतने डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है आज की क्लास में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ खास कंसेप्ट्स हमने पढ़े हैं जो कि आपके लाइट के चैप्टर पर आधारित है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रकाश के चैप्टर से पूछे जाते हैं और एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में जरूर आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से जो लाइट का चैप्टर होगा वो मेनली आपका शुरू हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ये सभी जो बेसिक्स थे वो हम यहां पर प्रकाश के चैप्टर से डिस्कस कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से दिवाली मनाइएगा और साथ ही साथ पढ़ाई भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई साथ साथ करना बहुत जरूरी है। सो दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड या गाइस डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट योर worry time into study time. Bye bye.